Hello guys, this is a Hindi version of this video. If you want to watch this video in English, the link is in description below. चलिए आज हम विटामिन डी के बारे में बात करने वाले हैं। विटामिन डी को आप लोग सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है? आपकी बॉडी जब भी धूप में जाती है आपकी स्किन विटामिन डी बनाना चालू कर देती है। और विटामिन डी के लिए आपका फ़ैट इंटेक भी अच्छा होना चाहिए। अगर फ़ैट इंटेक आपका अच्छा नहीं है तो ये सिर्फ टॉक्सिसिटी आपको देने वाला है और आपके लीवर किडनी सब स्ट्रेस में आने वाले हैं और ये आपको कुछ नहीं देने वाला है। चलिए इसके बारे में और बात करते हैं। जैसे कि विटामिन डी आपको बहुत चीज़ों में मदद करने वाला है। आपका इम्यून सिस्टम को बढ़ाने वाला है, आपके टीथ, बोन्स, जॉइंट्स, मसल रिकवरी हर चीज़ में मदद करने वाला है। और जो टीनेजर्स हैं उनको तो बहुत ज़्यादा मदद करने वाला विटामिन डी और कैल्शियम के लिए मेन बात करी जाती है, क्योंकि बोन्स जब तक आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी, बाकी तो आपको पता ही है। और ये जैसे कि विटामिन डी लेवल्स आपके पूरे नहीं है, फ्रेजाइल बोन्स आपको देखने पड़ते। जैसे कि मैंने बहुत ही बूढ़े लोगों को देखा है, ज़रा सा सीढ़ियों से गिरे, कुछ गिर गए, बूम, हड्डी टूट गई। क्या हो रहा है यार? ये सब विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है। आपकी बोन्स कमज़ोर होना चालू हो जाती हैं। तो चलिए अब हम इसके बारे में टॉपिक बाय टॉपिक बात करेंगे। तो जैसे हम विटामिन डी सप्लीमेंट के बारे में बात कर रहे थे आपके, तो ये आपको डिसीज़ से लड़ने में भी बहुत मदद करता है। आपका मेन हो गया हार्ट डिसीज़। हार्ट डिसीज़ में बहुत मदद करने वाला है। सिर्फ हार्ट डिसीज़ में ही नहीं, आपका ये फ्लूस, नए नए वायरस आते हैं, उससे आपको लड़ने में मदद करने वाला है। और सबसे मेन पॉइंट, आपकी जो इलनेस आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी अफेक्ट करती हैं, ये उनसे भी आपको मदद करने वाला है लड़ने में। सिर्फ डिसीज़ में ही नहीं, विटामिन डी सप्लीमेंट डिप्रेशन से भी लड़ने में मदद करता है। साइंटिस्ट ने रिसर्च करी, 2 ग्रुप्स बनाए, प्लेसबो ग्रुप, नॉर्मल ग्रुप। नॉर्मल ग्रुप को उन्होंने क्या किया, विटामिन डी सप्लीमेंट दिया, और प्लेसबो ग्रुप को उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। दोनों की ब्लड रिपोर्ट्स चेक करी गई, तो उन्होंने कुछ हफ्तों के बाद क्या देखा, जिस ग्रुप को विटामिन डी सप्लीमेंट दिया जा रहा था उनका मूड भी बड़ा अच्छा था, लड़ नहीं रहे थे, नींद अच्छी आ रही थी, एंग्जाइटी अटैक नहीं आ रहे थे। बेसिकली उनके सिम्टम्स डिप्रेशन के कम होते जा रहे थे। और दूसरे रिसर्च में उन्होंने क्या देखा, जो डिप्रेशन के उनके पेशेंट थे उनको ब्लड रिपोर्ट चेक करी, उन्होंने क्या देखा कि विटामिन डी लेवल्स उनके लो पाए गए। तो इन 2 रिसर्चेस से हम श्योर तो नहीं है, पर हम कह सकते हैं कि विटामिन डी आपको डिप्रेशन से लड़ने में भी मदद करता है। तो विटामिन डी आपको, अगर आप वेट लॉस में हैं और आप वेट लूज़ करना चाहते हैं, आप डेफिनेटली विटामिन डी सप्लीमेंट के लिए जाइए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, चलिए अब स्टडी के बारे में हम बात करते हैं। स्टडी में क्या देखा गया, इन्होंने फिर से 2 ग्रुप बनाए, प्लेसबो ग्रुप, नॉर्मल ग्रुप। उन्होंने क्या देखा, एक ग्रुप को उन्होंने विटामिन डी सप्लीमेंट दिया, एक ग्रुप को उन्होंने सिर्फ नॉर्मल रखा। दोनों ने सेम एक्सरसाइज का शेड्यूल फॉलो किया, दोनों की सेम डाइट रही। कुछ हफ्तों के बाद उन्होंने क्या देखा, जो ग्रुप को उन्होंने विटामिन डी सप्लीमेंट दिया था उस ग्रुप को ज़्यादा वेट लॉस रिज़ल्ट मिले। तो साइंटिस्ट ने देखा ऐसा क्यों हो रहा है। साइंटिस्ट ने देखा, उन्होंने एक चीज़ नोटिस करी कि विटामिन डी एक्सेस अमाउंट में लेने से उनको एपिटाइट सप्रेशन प्रॉपर्टीज़ भी देखने में मिली। उनकी एपिटाइट कम हो रही थी। एपिटाइट आपको भूख कम लगेगी, क्रेविंग्स आपको कम पड़ेंगी। देखिए वेट लॉस में आप बेसिकली फेल ही अपने क्यों होते हैं, आप इसलिए फेल हो जाते हैं। देखिए कई लोगों से क्रेविंग्स उनकी कंट्रोल नहीं होती हैं। एक दिन डाइट करिए, 2 दिन करिए, 3 दिन, चौथे दिन अरे भूख लग रही है, कुछ खाना है, डोमिनोज गए और पिज़्ज़ा खा लिया, आपके मैकडी चले गए, लो भाई हो गया आपका फास्ट, कर लिया आपने डाइटिंग, वहाँ वो फेल हो जाते हैं। अब आपको एपिटाइट सप्रेशन, भूख कम लग रही है, तो आप आगे बढ़ते ही जाएंगे अपना। तो विटामिन डी ऐसे आपको वेट लॉस में भी मदद करता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सिम्टम्स, चलिए मैं सिम्टम्स के बारे में भी बता देता हूँ। सिम्टम्स, टायर्डनेस, बहुत थकावट हो रही है, आप अपने वर्कआउट से रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, अगले दिन जा रहे हैं आपको फिर थकावट हो रही है। टायर्डनेस ही नहीं, आपकी जॉइंट्स पेन, मसल पेन, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रहे हैं, आपकी नीज़ में, आपके एल्बो में, आपके सारे जॉइंट्स में आपको दर्द महसूस हो रहा है। ये सारे आपके लक्षण हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी के। चलिए अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि डेली आपका इंटेक कितना होना चाहिए विटामिन डी का। तो चलिए अब मैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ। पहले हम कैटेगरी लेंगे बिलो 18 की, या बच्चे जो अभी ग्रो कर रहे हैं, 16 है, 15 है, नो मैटर वट, आपको
8000 IU चाहिए। IU का मतलब क्या है? IU मीन्स इंटरनेशनल यूनिट। साइंटिस्ट ने एक इंटरनेशनल यूनिट बना दी। देखिए आप ग्राम किलोग्राम में तो इसको मेजर कर नहीं सकते हैं, तो उन्होंने हर वाइटामिन को मेजरिंग यूनिट दे दी IU। तो हम इसको IU में मेज़र करेंगे। IU में इसलिए आपको 800 to 1000 IU तक आप बहुत आराम से ले सकते हैं। उसके बाद सेकंड कैटेगरी अबव 18 और बिलो 70। आप लोग 600 से 800 IU तक जा सकते हैं। और उसके बाद अबव 70, देखिए अब आपकी फिर से नीड बढ़ गई है। टीनेजर्स की तरह आपको ज़्यादा विटामिन डी चाहिए, आपकी बोन्स वगैरह वीक होना चालू हो जाती है, तो आप लोग भी 1000 IU तक जा सकते हैं। लास्ट कैटेगरी प्रेग्नेंट हैं, तो आप पहली बात फूड से लेने की कोशिश करें, मैं उसके ऊपर भी आऊँगा अभी। आप सप्लीमेंट के ऊपर ना ही जाएं तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि जैसे उसकी कवरिंग होती है, मैंने बहुत इंडस्ट्रीज़ को देखा है जेलेटिन का यूज़ करते हैं, पॉक का यूज़ होता है, पिग स्किन। तो आप सबसे पहले अपने गायनोकोलॉजिस्ट से ज़रूर बात कर लें अगर आप लेना चाह रहे हैं। तो चलिए अब इसके फूड सोर्सेज़ के ऊपर देखता हूँ। पहले हम नॉन वेज फूड सोर्सेज़ के बारे में बात करेंगे। सार्डिनस, श्रिम्प हो गया आपका, रेड मीट हो गया। ज़्यादातर हर नॉन वेज प्रोडक्ट में आप इसको देखेंगे ही देखेंगे। आपका एग यॉक, येलो पार्ट ऑफ एग, मैंने बहुत लोगों को देखा है वाइट पार्ट ले लेते हैं, येलो पार्ट फेंक देते हैं। यार क्या है यार, लो ना, सारे विटामिन तो उसी में आपके, सबसे ज़्यादा तो विटामिन डी आपको उसी से मिल रहा है। अब वेज लोग, अगर आप वेज हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो आप बुरा ना माने, अब हम वेज पे भी आ रहे हैं। देखिए वेज में आप फोर्टिफाइड फूड्स के ऊपर जा सकते हैं। फोर्टिफाइड से मेरा क्या मतलब है? फोर्टिफाइड जैसे कि देखिए, जैसे कि आप टोन्ड मिल्क है, पैकेट आता है, घुमा के देखना न्यूट्रिशन लेवल में कई कई कंपनी से विटामिन डी भी, दूध में विटामिन डी कैसे आ गया, आप लोग भी सोच रहे होंगे। ऐसे इसलिए होता है कि जैसे कि कंपनी है वो अपनी तरफ से सप्लीमेंट के थ्रू उसमें विटामिन डी डाल दे रही है और कुछ विटामिन उसमें डाल दे रही है प्रॉपर फूड बनाने के लिए। तो आप फोर्टिफाइड फूड्स की तरफ जा सकते हैं। जैसे कि आपके योगर्ट में मैं देख रहा हूँ आजकल आ रहा है, सोयाबीन में आ रहा है और मिल्क के अंदर आ रहा है। मैंने यहाँ तक कि ऑरेंज जूस में भी देखा। कल मैं सुपरमार्केट में था अपना ग्रोसरी शॉपिंग के लिए, तो मैंने वहाँ देखा ऑरेंज जूस में, तो मैंने पीछे देखा न्यूट्रिशन लेवल में, अरे विटामिन डी ऑरेंज जूस के अंदर। मैं कहा ये क्या है, तो मैंने गूगल किया उसके बारे, तो मेरे को पता चला, तभी मैं इन चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ। तो आप वेज लोगों के लिए भी हो गया, आप वेज भी से भी ले सकते हैं, और आपका मशरूम से भी आप ले सकते हैं। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मसल मास इंक्रीज़ करने में या आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करने में मदद करेगा या नहीं करेगा। तो चलिए हम फिर से एक स्टडी के ऊपर जाते हैं। ये स्टडी में 2 ग्रुप लिए, दोनों ग्रुप वुमेंस के। उन्होंने एक ग्रुप में लीन वुमेंस को रखा जिनका मसल मास अच्छा खासा था, दूसरे में उन्होंने किन को रखा, जो ओबेस थे, थोड़ी सी फैट थी और मसल मास तो उनका ना के बराबर ही था। उन्होंने कुछ नहीं किया, उन दोनों के ब्लड रिपोर्ट चेक करे। ब्लड रिपोर्ट में उन्होंने क्या देखा, जो लीन वुमेंस थी मसल मास भी उनमें अच्छा था, उन्होंने क्या देखा कि उनके जो ब्लड रिपोर्ट्स हैं उसमें ब्लड स्ट्रीम के अंदर विटामिन डी के लेवल्स बहुत अच्छे हैं, गुड लेवल से अबव द लेवल है, अबव द नॉर्मल लेवल है। और जो नॉर्मल और जो ओबेस वुमेंस थी जिनका नॉर्मल भी नहीं था मसल मास और फैट भी थी, उनमें क्या देखा गया, विटामिन डी लेवल्स नॉर्मल लेवल से भी नीचे है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं ये आपका मसल मास को भी अफेक्ट करता है। विटामिन डी लेवल्स आपके अगर अच्छे होंगे ब्लड स्ट्रीम के अंदर तो आपका मसल मास भी अच्छा होगा। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कैसे लेता हूँ। हाँ, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, मुझे जानते होंगे, मैं हमेशा हर सप्लीमेंट के साथ एक्सपेरिमेंट करता हूँ। मैंने इसके साथ भी किया था, 6 महीने मैंने अपने ऊपर किया था। तो मैंने क्या नोटिस किया, मैंने सबसे पहले 50,000 IU से, डोंट फ्रीक आउट करना मत, 50,000 हाँ मैंने लिया था। मैंने 2 महीने बाद अपनी ब्लड रिपोर्ट चेक करी थी, उसमें मैंने क्या देखा, बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिसिटी, बहुत ही ज़्यादा, मेरे लीवर किडनी सारे स्ट्रेस में थे। तो मैंने 50,000 से सीधा 30,000 पे जंप किया। फिर मैंने 2 महीने बाद अपनी ब्लड रिपोर्ट चेक करी, उसमें मैंने क्या देखा, उसमें देखा फिर से टॉक्सिसिटी मेरे को दिख रही। 30,000 से फिर मैं 10,000 पे आया। फिर मैंने देखा हाँ भाई मेरे लिए स्वीट स्पॉट है ये, मैं इस पे रह सकता हूँ। तो फिर मैं 10,000 पे ही रहा। अब ये मैं सोचना मैं पूरे 12 महीने लेता हूँ, मैं 12 महीने नहीं लेता। जब मेरे को लगता है, मेरे को पता चल जाता है कि मेरे को कौन से सप्लीमेंट की ज़रूरत है, तो मैं उसे लेना चालू कर देता हूँ।
3-4 महीने में मल्टीविटामिन भी नहीं लेता, क्योंकि यार फूड से सारा आ रहा है, या मैं टैन करता हूँ, कट्स ज़्यादा दिखे। चलिए वो अगले टॉपिक की बात हो गई। तो मैं 10,000 अभी तो मैं सच बताऊँ मैं नहीं ले रहा कोई भी, मैं सिर्फ फूड ले रहा हूँ, यहाँ तक कि जिम भी नहीं जा रहा, घर के बॉडी वेट वर्कआउट। हाँ मेरी सीरीज़ आने वाली है, मैं डालूँगा बॉडी वेट वर्कआउट के ऊपर, डाइट प्लान वगैरह सब उसमें इंक्लूड होगा। तो चलिए उस पर ना जाते हुए, ये था। अब जिम वाले मेरे जो दोस्त हैं वो सोच रहे होंगे कि हम कितनी लें। आपको 1000 से 2000 बहुत इंटेंस वर्कआउट कर रहे हैं, 1000 से 10 नॉट 10, 1000 से 2000 आयु से तक आप ले सकते हैं। 1000 से 2000 आयु बहुत आराम से आप ले सकते हैं, कोई टॉक्सिसिटी इशू नहीं आने वाला है, और आपके वर्कआउट भी अच्छे होंगे, स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होगी। तो आज के लिए इतना ही था दोस्तों। और यार दोस्तों सब्सक्राइब कर देना यार, सब्सक्राइबर बहुत कम है, वीडियो इतने डाल दिए हैं मैंने, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और कोई आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, आप चाहते हो उस पर मैं वीडियो बनाऊं। और चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।